हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास और कोई काम नहीं है और आपने जोमेटो ज्वाइन करने का सोचा है, आपको किसी ने बोला है कि जोमेटो में बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है या फिर आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं जिसमें ये बोला जा रहा है कि जोमेटो में 15 से 20 हजार महीने की अर्निंग कर सकते हैं आप जोमेटो ज्वाइन करके। तो मैं इस वीडियो में आपको रियलिटी बताने वाला हूं कि कितना एक्चुअल में अर्निंग होता है जोमेटो में। सिर्फ नेगेटिव ही नहीं बताऊंगा, मैं पॉजिटिव भी बताऊंगा कि आप अगर जोमेटो से पैसे कमाना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। जोमेटो ज्वाइन करने का जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि पहले आपको 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फी देना होता है। उसके बाद आपके जो सारे डिटेल्स, आप अगर बाइक से करना चाहते हैं तो आपके लाइसेंस वो लेते हैं, आरसी लेते हैं, बैंक डिटेल्स लेते हैं, सारे डिटेल्स आपसे लेते हैं। और अगर आप साइकिल से कर रहे हैं तो सिर्फ आपका बैंक डिटेल्स ही वो लोग लेते हैं। अगर आप बाइक में कर रहे हैं तो आपकी इंश्योरेंस डिटेल भी वो लोग लेते हैं। इसके साथ ही पहले जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है वो 500 रुपए जोमेटो लेता है। उसके बाद जोमेटो कहता है कि टोटल आपको 1400 रुपए देने हैं। वो 500 को मिला के टोटल आपको 1400 रुपए देने हैं। अगर आप एक बार में दे देते हैं तो आपको 1165 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो पहले आप 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फी दे देंगे, उसके बाद 225 आपके अकाउंट से कटता रहेगा। इस प्रोसेस से आप जोमेटो ज्वाइन कर जाएंगे। उसके बाद आपके शहर के पास के किसी ऑफिस में, जोमेटो के ऑफिस में जाकर आपको अपना बैग और ऐसे टी शर्ट कलेक्ट करने रहा है। उसके बाद आपको आप में ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाकर आपको फूड डिलीवरी करना है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें अगर आप नोटिस करेंगे कोई भी चीज जोमेटो अपने तरफ से नहीं देता है, 1 रुपए का सामान भी नहीं देता है। ये जो बैग है उसके लिए वो आपसे पैसा ले रहे हैं, ये टी शर्ट है उसके लिए भी वो आपसे पैसा ले रहा है। और जो कोरोना के टाइम में जो इमरजेंसी कंडीशन है आज के टाइम पे, जो एसेंशियल सर्विस के लिए एक कार्ड बनाया जाता है, आईडी कार्ड, अगर आपको पुलिस रोकता है तो आप वो आईडी कार्ड दिखा के जा सकते हैं। तो जोमेटो वो कार्ड भी खुद बना के नहीं देता है, वो बोलता है कि आप प्रिंट आउट निकाल लो, आइडेंटिटी कार्ड आप खुद बना लो। जोमेटो 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता है किसी भी फूड डिलीवरी बॉय के ऊपर। जोमेटो 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता है। जो इंश्योरेंस की बात होती है कि वो 5 लाख का इंश्योरेंस देता है, 1 लाख का इंश्योरेंस देता है, ये सब क्या है कि अगर आपके बाइक का इंश्योरेंस है तो बाइक का इंश्योरेंस तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि जब वो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे आप नोटिस करेंगे कि वो क्लियरली ये पूछता है कि क्या आपके बाइक में इंश्योरेंस है या नहीं। तो उसमें से तो आपको, अगर आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको वो इंश्योरेंस मिल जाएगा। ऊपर से जो कोविड चल रहा है उसके लिए एक इंश्योरेंस देता है और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है। वो भी पहले आपको पैसा खर्चा करना है, उसके बाद क्लेम करके फिर बाद में आपको पैसा मिलेगा। अगर आप सही तरह से देखेंगे तो जोमेटो ज्वाइन करने से पैसे कमाने तक 1 रुपया भी आपको जोमेटो नहीं देता है। उसके बाद आता है ऑर्डर आपको आ गया। अब आपको क्या है, आपने मान लीजिए बाइक से आप कर रहे हैं और यहाँ पर 2 एरिया होता है, आपको चूज करना होता है कि आप कौन से एरिया में ऑर्डर करेंगे। एक तो होता है बड़े सिटीज, जो टायर 1 टायर 2 सिटीज होते हैं, जैसे कि किसी भी स्टेट का कैपिटल हो गया, उन एरियाज में जो डिलीवरी होता है वहां पर पैसा ज्यादा मिलता है। पर ऑर्डर के आपको 20 रुपए मिलेगा। अगर आप किसी कैपिटल में करते हैं, किसी स्टेट के कैपिटल में करते हैं या फिर बड़े सिटीज जैसे दिल्ली या फिर पुणे, मुंबई ऐसे शहरों में करते हैं तो आपको 20 से 25 या फिर 30 रुपए मिल सकता है। जोमेटो का एक्चुअल में हिसाब क्या है कि पर किलोमीटर का 4 रुपए देता है वो। तो अगर आप किसी छोटे शहर में करते हैं तो वो आपको 15 रुपए देगा मिनिमम, ऐसा ये बोलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑर्डर्स ऐसे किए हैं जिसमें अगर मैं 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जाता हूं तो मुझे उसने 15 रुपए से भी कम दिया है। ये जो 15 रुपए ये क्या है, ये मिनिमम है, मिनिमम इतना देना ही ये बोलता है, खुद लिखा हुआ आता है। लेकिन कई ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें अगर मल्टीपल पिकअप हो जाता है या फिर सिंगल पिकअप भी होता है, इंसेंटिव के नाम पर 5 रुपए वो दे देता है। जोमेटो हिसाब कैसे करता है, 1 किलोमीटर का वो 4 रुपए देता है। कोई अगर रेस्टोरेंट है, आपने वहां से खाना पिकअप किया, जब से आपने खाना पिकअप किया कस्टमर को देने तक का जो डिस्टेंस होता है, तो रेस्टोरेंट से कस्टमर के घर का जो डिस्टेंस होता है उतने का डिस्टेंस का वो जोमेटो कैलकुलेट करता है। मान लीजिए 5 किलोमीटर होता है तो आपको 20 रुपए देता है। और कुछ इंसेंटिव सर्च वर्च मिला के अगर वो अवेलेबल है, तो अगर आप रात में कर रहे हैं तो 5 रुपए पर ऑर्डर देता है, कभी कभी 10 रुपए, कभी कभी 15 रुपए, वो भी हर ऑर्डर पे आपको नहीं मिलता है। और देखेंगे कि ज्यादातर ऑर्डर ऐसे एरिया से आएंगे, ऐसे गलियों से आएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये एरिया है कहाँ पर, हालांकि आप वहीं के लोकल होंगे। तो जब आप गूगल मैप से ढूंढते हुए जाएंगे तो वो आपको घुमा घुमा के इतने सारे गलियों से लेके जाएगा। फिर आप जाकर वहां पर पहुंचेंगे
पहुंचने के बाद मान लीजिए आप 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर का होता है 20 रुपया। एक्स्ट्रा आपको 5 रुपया मिल सकता है अगर ऑर्डर डिले ना हो तो, और ये अगर उस वक्त अवेलेबल हो तो। कभी कभी वो देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। तो अगर आपका ऑर्डर डिले हो जाए तो आपको 20 रुपया ही मिलता है। तो एक ऑर्डर का 20 रुपये, 5 किलोमीटर आप ट्रैवल कर रहे हैं ऊपर से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं या फिर किसी छोटे शहर में कर रहे हैं जो कि टायर 1 या टायर 2 नहीं है, छोटा शहर है, वहां पर क्या होता है, पास में कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है। आप कहीं पर खड़े हैं, 1.5-2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर दूर से भी आपको ऑर्डर आता है तो आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो जो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया उसका पैसा जोमेटो नहीं देता है। जब आपने ऑर्डर लेके दे दिया कस्टमर के पास, वहां से जब आप रिटर्न आएंगे, जो 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आप वापस आएंगे मेन एरिया में आने के लिए, आपके सिटी का जो मेन एरिया है वहां पर पहुंचने के लिए जितना आप ट्रैवल करेंगे वो भी कैलकुलेट नहीं करेगा। तो जोमेटो कैलकुलेट करेगा कि आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, 5 किलोमीटर के हिसाब से हमारा होता है 20 रुपए। तो जोमेटो आपको 20 रुपए दे दिया, उसका काम फिनिश। लेकिन आपने एक्चुअल में ट्रैवल किया होगा कितना, वो 5 किलोमीटर, उसके साथ ही रेस्टोरेंट पहुंचने के लिए मान लीजिए 2 किलोमीटर, रिटर्न करने के लिए 4 किलोमीटर मान लीजिए। ये 4, 2, 6, 5, 11, आप एक ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए 11 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे और आपको मिलेगा 20 रुपए। अगर इंसेंटिव मिल रहा होगा तो आपको 5 रुपए मिलेगा, जो कि सर्ज वो बोलते हैं। अगर नहीं मिल रहा होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो 11 किलोमीटर के जोमेटो देता है 20 रुपए, लेकिन बोलता क्या है कि 1 किलोमीटर के 4 रुपए दे रहा है। ऐसा नहीं होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, आप किसी भी कस्टमर के पास पहुंचेंगे कैसे, गूगल मैप के थ्रू। जोमेटो भी यही बोलता है गूगल मैप को फॉलो करो, और गूगल मैप आपको ऐसा एरिया दिखाएगा जो कि आप अगर वहीं के लोकल लोग भी होंगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसा मैप दिखा रहा है। जोमेटो में जो गूगल मैप दिखाएगा वो एरिया जाके पहुंच के वहां पर देखेंगे कि वो एरिया तो कस्टमर का है ही नहीं। ज्यादातर केसेस में अगर आपको 10 ऑर्डर आता है तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि 7 ऑर्डर ऐसे होंगे जहां पर आप जाके पहुंच जाएंगे वो एरिया कस्टमर का होगा ही नहीं। गूगल बताए, आपका मोबाइल बता रहा होगा कि आप तो कस्टमर के पास पहुंच गए, आप कस्टमर को फोन करेंगे, कस्टमर बोलेगा नहीं वो एरिया नहीं है, वहां से थोड़ा लेफ्ट आओ, वहां से थोड़ा राइट आओ, वहां से थोड़ा आगे जाओ, वहां से थोड़ा पीछे जाओ। इस तरह से घूम घूम के आपका आधा घंटा एक ऑर्डर में, आधा से 1 घंटा जाएगा। ये कंफर्म है। मतलब पहुंचने के बाद सिर्फ डिलीवर करने के लिए आपको 15 से 20 मिनट आप मान लीजिए कि आपको सिर्फ कस्टमर को खाना देने में लगेगा, क्योंकि आप तो लेके रेस्टोरेंट से लेके कस्टमर के एरिया में पहुंच गए, जो वो दिखा रहा होगा मोबाइल पे आपका गूगल पे। लेकिन कस्टमर को खाना देने के लिए कि वो एक्चुअल में कहाँ रहता है, उसके पास पहुंचने के लिए भी आप बहुत सारा वक्त आपका वहां पर जाएगा। हो सकता है कि पेट्रोल भी आपका जाए, बार बार गाड़ी बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, उसके भी पेट्रोल जाएगा। तो इस तरह से फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा आपका और आपका पैसा भी जा रहा होगा। तो एक ऑर्डर में जो टाइम आपका जाएगा, मान लीजिए कोई ऑर्डर आप जाके पहुंच गए, कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है या फिर किसी वजह से बिजी है, 2 बार कॉल किए फोन नहीं उठा रहा है, तीसरी बार को कॉल कर रिसीव कर लिया, फिर से कुछ देर बाद फोन नहीं उठा रहा है, ऐसे वेट करने को बोल रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जोमेटो आपका टाइम का कोई वैल्यू नहीं करता है। जोमेटो अगर आप रेस्टोरेंट पे वेट करते हैं तब आपको जो जोमेटो पैसा दे देता है। क्यों? क्योंकि वो रेस्टोरेंट से पैसा काट रहा होता है। लेकिन कस्टमर के पास आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कुछ भी टाइम वेट करें, उसका जोमेटो पैसा नहीं देता है। मतलब ऐसे भी हुआ है, एक बार एक ऑर्डर डिलीवर करने के लिए कस्टमर ने मुझे 1 घंटा वेट करवाया, और जब मैंने जो जोमेटो के जो हमारे एरिया के जो सपोर्ट में थे उनको कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, तो वो बोलते हैं वेस्ट हुआ तो क्या हुआ। तो मतलब जोमेटो बिल्कुल भी टाइम, आपके वक्त का कोई भी वैल्यू नहीं करता है जोमेटो। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे 11-12 किलोमीटर ट्रैवल करके अगर आपको 20-25 रुपए मिल रहे हैं तो आपका पेट्रोल में कितना खर्चा हो रहा है वो आप देखिए। ऊपर से आपके खाने के खर्चे हैं, आपके रहने के खर्चे हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं वहां पर रहने के खर्चे हैं। कभी आपने टी शर्ट नहीं पहना है, ऐसा कुछ किया है तो आपको 100 रुपए काट देता है, आपके ऊपर फाइन लगता है। ऑर्डर अगर डिले हो जाए 1-2 बार, 2-3 बार, क्योंकि आप तो मोबाइल से देखकर जा रहे हैं और जैसे ही आपको डिले होता है तो भी आपके ऊपर फाइन लगता है। तो इसमें एक चीज नोटिस करने वाली जो बात है ये है, गाड़ी आपका है, मोबाइल आपका खराब हो रहा है। अगर बारिश में आप ऑर्डर लेके जा रहे हैं तो मोबाइल खराब होने के चांसेस है। बाइक जिस तरह से वो चलाने को बोलता है कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको स्पीड से जाना होता है वरना ऑर्डर डिले हो जाएगा, तो बहुत चांसेस है कि आपका बाइक भी कुछ दिनों में खराब हो जाए। और जो इनकम आप कर रहे हैं उस हिसाब से कर नहीं रहे होंगे, जितना आप पेट्रोल डालेंगे उतना ही आपको पैसा दे देगा, आपका प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा अगर आप किसी छोटे शहर में कर रहे हैं।
तो फिर अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो फिर लोग इतने वक्त से कर कैसे रहे हैं? तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट आ रहा है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, जोमेटो जो पैसा देता है उसके ऊपर कुछ इंसेंटिव देता है। जैसे कि अगर आपने 190 रुपए किसी दिन कमा लिया तो आपको 50 रुपए इंसेंटिव मिलता है। आपने किसी दिन 210 रुपए कमा लिया तो आपको 80 रुपए इंसेंटिव मिलता है। तो वो होता है एक्चुअली आपका प्रॉफिट। 210 रुपए कमाएंगे तो आपको 80 रुपए वो इंसेंटिव देगा, आपका होगा 290। इसमें टोटल आपका पेट्रोल गया होगा 200 रुपए। ये मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ कि क्योंकि मैंने किया है। अगर आप किसी छोटे शहर में कर रहे हैं और आपने 210 रुपए कमाए हैं, 200 के आसपास आपका पेट्रोल खर्चा गया होगा, ये क्लियर है। ऊपर से फ्रस्ट्रेशन जो आपको मिला होगा वो अलग से। सुबह से जाएंगे आप, सुबह 11 बजे से कम आपको जाना होगा, आएंगे रात के 11 बजे, वरना आपका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ये जो 50 रुपए 80 रुपए जो जोमेटो देता है वो कब देता है? आपको रात के 11 बजे आना होगा। अगर आप उससे पहले आ गए तो आपको जोमेटो इंसेंटिव नहीं देगा। तो ऐसा सिस्टम है। तो अगर आप इसके बाद भी जोमेटो में ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप कैसे कमा सकते हैं? अगर आप किसी छोटे शहर में कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप साइकिल से कीजिए। बाइक अगर आपके पास है भी तो आप साइकिल का ही आईडी बनाइए, उसके बाद बाइक से डिलीवर कीजिए तो भी प्रॉफिट रहेगा। क्योंकि जो साइकिल वाले होते हैं उनके रेट कार्ड कम होता है, उनके जो टारगेट होता है वो कम होता है। तो अगर आप छोटे शहर में कर रहे हैं तो साइकिल से कीजिए। अगर आप बड़े शहर में कर रहे हैं, किसी टायर 1 टायर 2 सिटी में कर रहे हैं तो फिर आप बाइक से कर सकते हैं और वहां पर हो सकता है कि आप प्रॉफिट कमा लें। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप 10,000 जोमेटो से कमा रहे हैं तो 5,000 आपका जाएगा पेट्रोल में, ये श्योर है। और आपको रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। हर दिन आपको रात के 11 बजे तक ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो उससे बेहतर होगा कि आप कोई और सर्विस, जैसे कि स्विगी हो गया, स्विगी का मुझे नहीं पता है, वो एक बार चेक कर लीजिए अगर जहां पर आप काम करते हैं क्या वो अवेलेबल है क्या। ओला, रेपिडो, उबर, ये जो सर्विसेज देते हैं, बाइक टैक्सी, ये बहुत बढ़िया है अभी के लिए। इनका क्या होता है, इनका कोई टारगेट नहीं होता है। तो टारगेट नहीं होता है तो आप जितना ट्रैवल करते हैं उतना कमाते हैं, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए क्या आपके पास ऐसे फैसिलिटी अवेलेबल है जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर वो आपके पास वो नहीं है तो आप जोमेटो में कीजिए और कोशिश कीजिए साइकिल का आईडी बनाने की, साइकिल से करने की। साइकिल में करेंगे तो 2 पैसे बचाएंगे, वरना आपका सारा पैसा पेट्रोल में ही जाएगा। और जोमेटो ये सब कुछ नहीं देखेगा। जोमेटो 1 रुपया भी नहीं देता है आपको एक्स्ट्रा, सिर्फ पर किलोमीटर 4 रुपए आपको मिलता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मेरा एक्सपीरियंस जो था मैंने बता दिया है। तो आपके इसके ऊपर क्या राय है? अगर आप जोमेटो कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताइए।